ओके, मुझे कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन आवाज प्रॉपर है। हाँ जी सर, प्रॉपर है। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, आपके जो भी लीडर्स रह गए हैं अगेन ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट सेंड कर दें ताकि जो रह गए हैं उन्हें पता चल जाए कि मीटिंग ऑन टाइम स्टार्ट है और मीटिंग वो एंट्री ले लें। ठीक है। आज का जो सेशन है, हमारा सेशन है कि नेटवर्किंग क्या है और ये कब लॉन्च होगा। आज ये भी आपको इसी आज की मीटिंग में ही बता दूंगा कि एक्चुअली में कब लॉन्च होने जा रहा है। बेसिकली सिस्टम अभी कमिंग सून में है। ठीक है। इसके इस सिस्टम की आपको ना तो यूट्यूब पे मैं अगेन बता चुका हूँ वीडियो नहीं मिलेगी। हाँ, इसका आपको डोमेन इसकी विजिट कर सकते हैं, metaking.io लिख के आप गूगल पे क्रोम पे सर्च कर सकते हैं। बेसिकली आप इनका ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। एक वर्ल्ड में एक पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके लॉन्चिंग से पहले ही उसका ऑफिस बना दिया गया है। ठीक है। क्योंकि ये सिस्टम हमारे साथ लंबा एक चलना चाह रहा है, किस तरह चलना चाह रहा है ये आपको आज पीडीएफ के जरिए में बताऊंगा। और दूसरी एक बहुत खुशी की बात हमारे लिए ये है, हमारी सारी वार टीम के लिए, कि एक पाकिस्तान में फर्स्ट ऐसी टीम है जो एक यूएसए के सिस्टम को, मतलब कि बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं, कोई भी बंदा प्रमोट नहीं करता। इनफैक्ट उनके कुछ लीडर्स होते हैं जो प्रमोट करने के लिए उन्हें पे आउट देते हैं। लेकिन आज मैं कहता हूँ पाकिस्तान में वाहद हमारी वो वार टीम है जो इस सिस्टम को, इतने बड़े प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रही है। इसे ताकि ये ग्रो करे, ये लोगों तक जाए, ताकि इसमें एक अच्छी जो चीज है, बेसिक चीज है। बेसिक बेसिक क्या चीज है? आमतौर पे लोग मार्केटिंग हर जगह पे कर रहे हैं, आमतौर पे लोग पैसा हर जगह पे कमा रहे हैं। ठीक है। लेकिन एक न्यू चीज चाहिए लोगों को जो बिल्कुल एक यूनिक हो, मार्केटिंग से हट के हो। और एक बेसिक बेसिक चीजें क्या है सिस्टम में, मैंने क्यों ज्वाइन किया? बेसिकली मार्केटिंग तो हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं लोगों के, नॉन वर्किंग के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं। लेकिन इस सिस्टम को चूज करने के कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स आपने बस समझने हैं। बेसिकली सिस्टम का नाम है metaking.io। ठीक है। सिस्टम अगेन आपको बता चुका हूं कि पब्लिकली लॉन्च नहीं किया गया। हाँ, कुछ लीडर्स लोगों की आईडी लाजमी हम सबमिट कर रहे हैं, क्योंकि लीडर्स लोग अभी इसके कुछ वर्किंग से, आपको पता सिस्टम आते हैं तो उस पर वर्किंग सर्किंग चल रही होती है। ठीक हो गया। तो बेसिकली पहले नंबर पे हम इसके डिसेंट्रलाइजेशन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बात कर लेते हैं कि सिस्टम 100% वेरीफाइड है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे रन कर रहा है BSC स्कैन पे, जो आज मैं कहता हूँ ट्रस्टेबल स्कैन है। ठीक है। आज मैं कहता हूँ कि ऑनलाइन फील्ड में क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो जिसे हम ट्रस्टेबल, जिस पे यकीन कर सकते हैं, वो BSC स्कैन ही है। ठीक है। और उसी के हमारा ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन है 110% पहले ही दिन से। ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आए हैं, लाइक स्कैम भी हुए हैं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म को चूज करने का मकसद क्या है कि इस प्लेटफॉर्म ने अपना रोड मैप भी, लाइक जो जो इन फ्यूचर इस प्रोजेक्ट में न्यू न्यू चीजें यानी इन्होंने ऑलरेडी बता चुका है। तो कभी भी उस प्लेटफॉर्म में चेंजिंग नहीं हो सकती जिस बंदे ने अपना पहले ही अनाउंस कर दिया हो कि ये चीजें मैं अपने सिस्टम में लेके आ रहा हूँ। कभी भी उस सिस्टम में चेंजिंग नहीं होती। क्यों? कि उसने ये लाजमी ऑप्शन रखा होता है कि मैं चीजें इसमें न्यू ला सकता हूं। लेकिन ये नहीं लिखा होता कि भाई मैं चीजें बदल सकता हूं। बदल नहीं हो सकता। वो न्यू चीज कोई भी लेके आ सकता है। जो एक दफा प्लान रख दिया उसने, वो रख दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि पहले नंबर पे हमें जो हमारा सिस्टम रन करवाया गया वो यूएसडीटी पे करवाया गया। आपको पता है कि मार्केट में आज एक मेंबर था मेरा जो बाइनेंस से बी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे जो BUSD पे रन कर रहे थे। BUSD को अब विड्रावल बाइनेंस वालों ने बंद कर दिया। आज बकायदा मुझे खुद नहीं था पता, क्योंकि मैं इतनी बाइनेंस यूज नहीं था किया कितने दिनों से। बट आज विड्रावल लिया तो पता वहां पे ये लगा कि बाइनेंस वाले BUSD को सपोर्ट नहीं कर रहे। ठीक है। वहां पे लिस्टेड है अभी, बट उनका विड्रावल नहीं हुआ, तो वो कह रहे हैं ये सपोर्ट नहीं कर रहा। फिर उससे मैंने स्वैप करके यूएसडी में फिर लेके आए अपने वॉलेट में। ठीक है। तो बेसिकली जहां पे बाइनेंस का फ्यूचर एक खत्म होता नजर आ रहा था, इसीलिए सिस्टम ने अपना एक करेंसी, जो अपने कोइन, अपने सिस्टम में जो कोइन लेके आए, जो करेंसी लेके आए, वो यूएसडीटी में लेके आए, जो एक स्टेबल करेंसी है, एक फिक्स करेंसी है, जिसकी वैल्यू भी डॉलर रेट के इक्वल होती है। यूएसडीटी BV20। ठीक है। काफी लोग यहाँ पे इसे थिएटर भी कहते हैं, थीथर भी कहते हैं काफी ज्यादा लोग। लेकिन बेसिकली हम इसे यूएसडीटी कह सकते हैं। ठीक है। इसकी वैल्यू इक्वल होती है, जितना आपका मार्केट में डॉलर रेट चल रहा होगा ना, उसके इक्वल ही इसकी वैल्यू होगी। आप यहाँ डाउन नहीं होगी। ठीक है। क्योंकि एक वो मोस्टली प्लेटफॉर्म अब BNB पे भी आ रहे हैं। BNB पे ये सिस्टम क्यों नहीं आया? BNB पे अगर सिस्टम आता तो BNB पे जितने भी सिस्टम आए हैं आज, ठीक है, अगर BNB की आपको पता है वैल्यू कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है।
ठीक है। वो लाइक जैसे बिटकॉइन की वैल्यू कभी $30,000 पे ट्रेड करता है, कभी $26,000 पे ट्रेड करता है, तो ये सीन नजर आते हैं बीएनबी पे भी। तो अगर फर्ज कर लें कि आज बीएनबी चले, ठीक है, हमारी $10 से एक सिस्टम में एंट्री है, ठीक है, तो अगर उसकी प्राइस बढ़ गई तो इसका मतलब है कि ओ आने वाले दिनों में $15 पे जाएगा, ठीक है। लेकिन डॉलर्स में ऐसा नहीं होगा। अगर आज सिस्टम में 15 $15 से आपकी एंट्री है, तो ये आने वाले फ्यूचर में, आने वाले सालों में भी $15 ही रहेगा। ये अप्स एंड डाउन नहीं होगा, ना अप होगा ना डाउन होगा। ठीक हो गया। तो बेसिकली यहाँ भी कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि बीयूएसडी की मार्केटिंग क्या है, जो बीएनबी यूज किया गया है, उनकी क्या वैल्यू है। बीएनबी आपको पता है कि आज एक ट्रस्टेबल, क्योंकि ये बाइनेंस का प्रोडक्ट है। बीएनबी जो है ना, ये बाइनेंस की अपनी करेंसी है, ठीक है। ये बाइनेंस उसे खुद सपोर्ट कर रहा है बीएनबी को, ठीक है। बीएनबी जो है ना, वो लाइक हम ऐसा कह सकते हैं कि बीएनबी एक बहुत बड़ी क्रिप्टो करेंसी की अपनी जो एक्सचेंज है ना, क्रिप्टो जो हम कह सकते हैं कि जो हमारा मार्केट है, एक्सचेंज मार्केट, बाइनेंस वाले, सबसे ज्यादा वर्ल्ड में मैं कह सकता हूँ सबसे ज्यादा बड़ी मार्केटिंग है वो लाइक यही है, बाइनेंस ऐप ही है। इस पे ही ज्यादा क्रिप्टो एक्सचेंज होती है, ठीक है। उनकी जो अपनी करेंसी है बीएनबी, बाकी यूएसडीटी या लाइक बिटकॉइन ये तो अदर किसी ने इजाद की है, लेकिन बाइनेंस वालों की अपनी करेंसी है बीएनबी BP20, ठीक है। इसी सिस्टम पे यही चीज करेंसी सिस्टम में चूज की गई है, ठीक है, ताकि बाइनेंस वाले कभी भी इसे सपोर्ट करना बंद ना करें। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। इस सिस्टम की जो बड़ी खासियत लगी है मुझे, ये सिस्टम का इकोसिस्टम मुझे बहुत मजे का लगा। ये सिस्टम लीडर्स लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, ठीक है। अगेन मैं आपको बता दूं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म में होता क्या है कि भाई लीडर्स लोगों की टीमें काम करना बंद कर देती हैं, उन्हें इनकम नहीं आती। लेकिन इस सिस्टम में लीडर्स लोगों की बहुत बड़ी फायदा, लीडर्स लोगों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जिनके नीचे 150 की टीम होगी, जस्ट 100 की टीम होगी, तो उन्हें बहुत अच्छा यहाँ पे हर वीक सैलरी आने वाली है। यहाँ पे प्रोडक्ट फंड में सिस्टम ने इनकम दी है। यहाँ पे प्रोडक्ट फंड क्या है, हाउ प्रोडक्ट फंड वर्क। प्रोडक्ट फंड पहला इसका पार्ट क्या है, प्रोडक्ट फंड। अब प्रोडक्ट फंड कैसे वर्क करता है, सर प्रोडक्ट फंड कैसे वर्क करता है, थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट कर दूं। यहाँ पे जितनी भी इनकम होनी है वर्ल्ड में, मतलब कि किसी को भी वर्ल्ड में जितने भी ज्वाइन है आउट मेटा किंग के जितने भी ज्वाइनर हैं, उन्हें जितनी भी इनकम होनी है उनका 10% इनकम कट हो गए जानी है प्रोडक्ट फंड में, एडमिन को नहीं। एडमिन को नहीं, अगेन मैं आपको हाईलाइट कर दूं कि काफी लोग यहां से 10% टैक्स लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो 10% लिया गया, मतलब कि मुझे इनकम हुई $100 की, लेकिन मुझे $90 ही रिसीव होने हैं, $10 मेरे जाने हैं प्रोडक्ट फंड में। ऐसे ही आपको एक डॉलर की दिन की इनकम होती है, तो आपको 0.9 ही रिसीव होंगे वॉलेट में, 10% आपका जाएगा प्रोडक्ट फंड में। ठीक हो गया। प्रोडक्ट फंड में अब कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो मैं आपको लास्ट, ये एडमिन के पास नहीं जाएगा, प्रोडक्ट फंड में जाएगा, ये हमें मिलेगा, जिसे हम रॉयल्टी कहते हैं। आपको नेक्स्ट करके बताता हूँ कि किस तरह से ये डिवाइड होगा। उसके बाद सिस्टम अपना प्रोडक्ट में, अपने प्रोडक्ट में अपना वॉलेट लॉन्च कर रहा है। स्टॉकिंग भी आएगा यहाँ पे, अगेन कॉइन मार्केटिंग का आपको पता आएगा, स्टॉकिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा फायदा है स्टॉकिंग, जो आजकल आप कॉइन चल रहे हैं मार्केट में, वो भी इस सिस्टम में आएगा। एनएफटीज भी आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा अपना वॉलेट आएगा, एम के वॉलेट, ठीक है। एम के वॉलेट में अब आपको पता है जो हमारा ट्रस्ट वॉलेट पे अकाउंट बनता है, ये ट्रस्ट वॉलेट क्या करता है, ट्रस्ट वॉलेट हमारे कुछ बीएनबी टैक्स लेता है, स्वैपिंग के, सेंडिंग के, वो बीएनबी के टैक्स वो ट्रस्ट वॉलेट लेता है। लेकिन इस सिस्टम ने क्या किया कि अपना एम के वॉलेट लॉन्च करना है, जिसमें जो बीएनबी टैक्स होगा, वो बीएनबी टैक्स एडमिन नहीं रखेगा, वो बीएनबी टैक्स भी एडमिन नहीं रखेगा, वो भी जाएगा प्रोडक्ट फंड में। प्रोडक्ट फंड में जाने का मतलब है कि वो भी हमें मिलेगा। ठीक हो गया। यहाँ पे सिस्टम अपना मीट ऐप, सिस्टम का क्रिएटर भी हमारे सामने लाइव आएगा, लेकिन जब अपना मीट ऐप लॉन्च करेगा, अपना इसका मीट आने वाला है, हम ये जूम पे भी मीटिंग कर रहे हैं ना, हम अपने सिस्टम मेटा किंग का मीट ऐप आएगा, हम उस पर मीटिंग करेंगे सारी अपनी। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं कि सिस्टम में अभी मार्केटिंग प्रोग्राम कौन कौन से वर्क कर रहे हैं। सर इसका 3 प्रोग्राम है इसमें। पहला प्रोग्राम है क्लासिक प्रोग्राम, दूसरा प्रोग्राम है बूस्ट प्रोग्राम, तीसरा प्रोग्राम है रॉयल्टी प्रोग्राम। अभी बूस्ट जो है ना वो नहीं लॉन्च हुआ, अभी जस्ट हमारा चल रहा है क्लासिक और रॉयल्टी। ठीक है, आपको थोड़ा हाईलाइट कर दूं, ये अभी क्लासिक चल रहा है और रॉयल्टी चल रहा है, बूस्ट अभी नहीं आया, बूस्ट अभी कमिंग सून में है, बूस्ट अभी नहीं लॉन्च हुआ।
ठीक हो गया। अभी हमारा वर्क है जस्ट क्लासिक में और रॉयल्टी में, ठीक हो गया। अभी नेक्स्ट चलते हैं कि क्लासिक में कितने स्लॉट्स हैं, ये स्लॉट्स दिए हैं, बूस्ट में कितने स्लॉट्स हैं ये आप देख सकते हैं। पहला आपका यहाँ पे जो सिस्टम एंट्री होती है आपकी वो 15 USDT से, $15 से होती है। सिस्टम में जो आपकी एंट्री होती है वो $15 से होती है। यहाँ पे आप बूस्ट प्लान में भी अलग स्लॉट्स हैं, बूस्ट अभी आपको पता नहीं आया, अभी हमने वर्क करना है जस्ट क्लासिक में। ये क्लासिक के स्लॉट्स दिए गए हैं, जितने बड़े स्लॉट्स आएंगे उतना ज्यादा आपको बड़ा फायदा होने वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमारा जो क्लासिक प्रोग्राम है वो किस तरह से वर्किंग करता है। सर क्लासिक प्रोग्राम में भी दो प्रोग्राम दिए गए हैं। यही सिस्टम की मुझे एक खासियत लगी है, इसने अपने जो शो ऑफ करवाए वो 3 प्रोजेक्ट करवाए, 3 प्रोग्राम। अब 3 प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम इसने एंटर किए हैं ताकि हर बंदे को इनकम की बजाय ज्यादा इनकम जाए, ठीक है। बेसिकली जस्ट ऊपर ऊपर से इनकम ना आए, अंदर अंदर से भी इनकम आए सिस्टम। अच्छा, क्लासिक प्रोग्राम में हमने जब 15 USD सिस्टम में एंट्री ले ली, हमारा अकाउंट एक्टिव हो गया, हमारे ये 2 प्रोग्राम ओपन होते हैं। क्लासिक प्रोग्राम ओपन हो गया, उस क्लासिक प्रोग्राम के अंदर 2 लेवल्स हैं हमारे, एक लेवल इनकम है, एक एक्स कोर इनकम है। अच्छा, इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट भी अलग अलग है क्योंकि 2 प्लान है ना ये। अब हमारी जो 15 यूएसडी हमने एंट्री लेनी है, हमारे 50% डिवाइड हो जाने हैं, 50% चले जाने एक्स कोर में, 50% चले जाने लेवल इनकम में, ठीक हो गया। हमारी जो पहले नंबर पे बात करते हैं लेवल इनकम कैसे आएगी, वो भी नेक्स्ट चल के बताता हूँ, और एक्सकोर इनकम कैसे आएगी वो भी आपको चल के बताता हूँ नेक्स्ट। लेकिन यहाँ पे हमें 7वें लेवल से जो लेवल इनकम है वो 7वें लेवल से आने वाली है, मतलब कि 7 डाउनलाइन हमारे नीचे होंगे तो वहां से भी हमें इनकम आने वाली है। और जो एक्सकोर की इनकम आएगी अलग आएगी, लेवल इनकम आएगी अलग आएगी। मतलब कि इस सिस्टम ने जो वर्किंग करने वालों के लिए इनकम अलग रखी है, नॉन वर्किंग वाले के लिए अलग रखी है, मतलब कि अपलाइन डाउनलाइन क्रॉसलाइन की तरफ से आपको इनकम आती रहेगी। अब ये वर्किंग कैसे करते हैं, पहले नंबर पे तो आपको प्रॉफिट का बता दूं कि लेवल इनकम का आपको पता है कि फर्स्ट पहले लेवल से आपको 30% आने वाला है, आपको डायरेक्ट इनकम से 30% आने वाला है। अब 30% आपको इन दोनों प्लान से नहीं आएगा, 30% आपको जस्ट लेवल इनकम से आएगा, एक्स कोर से आपको नहीं आएगा। एक्स कोर में आपको अगर आपके स्लॉट्स लग गए हैं, अगर आप एक्स कोर से इनकम आएगी लेकिन फिक्स नहीं आएगी कब आएगी, लेकिन ये लेवल इनकम आपकी फिक्स है। 30% आपको $7.5 में से आएगी, $15 में से नहीं आएंगे, ये पॉइंट की बात है, समझिएगा। और एक्स कोर जो हर रिसाइकल पे आपको 500% जो ना प्रॉफिट दे के जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं कि एक्स कोर की वर्किंग कैसी है। सर बेसिकली एक्स कोर में टोटल 12 स्लॉट्स हैं, 12 प्लेस हैं यहाँ पे, और 500% हमें हर रिसाइकल पर ये प्रॉफिट दे के जाएगा। अब ये प्रॉफिट कैसे देता है, ये इनकम कैसे देता है, मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके बताता हूँ। ये हमारा प्लान है एक्स कोर। अभी फर्ज कर ले मैंने किसी बंदे की ज्वाइनिंग करवाई, वो बंदा मेरा यहाँ पे आके बैठ गया, 50% में यहाँ पे इनका आगे बैठ गया। अब नेक्स्ट मैंने किसी को ज्वाइन करवाई, वो यहाँ पे आके बैठ गया, ठीक है। अब क्या होगा कि ये बंदा जो 50% मेरे आके यहाँ पे बैठा है, जो बड़े स्लॉट्स वाला है, ये काम करेगा तो सर इन तीनों लोगों को इनकम जाएगी, ठीक है। अब ये जो लोग हैं ये कोई भी आके बैठ सकता है, मेरे अपलाइन हो सकते हैं, मेरे डाउनलाइन में कोई टीम हो सकती है, मेरे क्रॉसलाइन में कोई टीम हो सकती है, मेरे हुद की कोई टीम हो सकती है, कोई भी बंदा यहाँ पे आके बैठ सकता है, ठीक है। मतलब कि मेरे काम करने से जाएगी इनकम किन लोगों को जाएगी, इन 3 लोगों को, ठीक है। और इन 3 लोगों के काम करने से इनकम जाएगी मेरी क्रॉसलाइन अपलाइन डाउनलाइन सारी टीम को, ठीक हो गया। मतलब कि यहाँ पे नॉन वर्किंग का एक बहुत अच्छा, क्योंकि एक्सकोर प्लान है, एक्सकोर में आपके अपलाइन से डाउनलाइन से क्रॉसलाइन से हर बंदे से आपको यहाँ पे इनकम आएगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है कि लेवल इनकम। लेवल इनकम किस तरह वर्किंग करती है। लेवल इनकम आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 7वें लेवल से आपकी इनकम आएगी, और डायरेक्ट इनकम 30% है। लेवल 2 की जो इनकम है सेकंड लेवल से आपको 20% आने वाला है, ठीक है। बाकी 5 लेवल आपको 10% इनकम होने वाली है, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। अभी ये मार्केट हमारा जो है ना कमिंग सून है, एक्स गोल्ड प्रोग्राम हमारा जो है ना कमिंग सून है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अभी डायरेक्ट हम आ जाते हैं रॉयल्टी में, ठीक है। रॉयल्टी प्रोग्राम है, ठीक है, जो हमारी आपको बताया था ना कि 10% हमारी प्रॉफिट में से ले रहा है, एडमिन नहीं ले रहा। एडमिन ये हमारी फीस नहीं लेगा, ये जाएगा प्रोडक्ट फंड में। प्रोडक्ट फंड में अब उस प्रोडक्ट फंड में जितनी पे आउट होगी वो हमें मिलेगी रॉयल्टी, रॉयल्टी के रूप में। अब रॉयल्टी कैसे मिलेगी, रॉयल्टी में कुछ रैंक्स हैं, ठीक है। अब रॉयल्टी प्रोग्राम में भी रैंक है, पहला रैंक है ब्रॉन्ज, दूसरा सिल्वर, गोल्ड, प्लाटिनियम, 5वां डायमंड,
अब ये अचीव कैसे कर सकते हैं और रॉयल्टी कहां पे मिलेगी ये भी बात करते हैं। अब आप लगाते हैं 5 डायरेक्ट, अपने 5 मेंबर डायरेक्ट लगाते हैं। आप सर एंट्री ले लेते हैं ब्रोंज में। आपके जब 5 डायरेक्ट हो गए आप ब्रोंज में एंट्री ले लेंगे। आपके जो 5 डायरेक्ट हैं उनमें से 3 लोग, अगर उनमें से 3 लोग ब्रोंज हो गए, मतलब कि उन्होंने 5-5 लोग लगा दिए, तो सर आप ऑटोमेटिक आ जाएंगे सिल्वर में। ठीक हो गया। और अगर उन्हीं वही 3 लोग जो ब्रोंज में आए हैं, वही 3 लोग अपनी टीम से काम करवा के वैसा ही उन्हें ब्रोंज में 3 लोग लेके आए, वो आ गए सिल्वर में, तो आप आ जाएंगे गोल्ड में। आप ऑटोमेटिक गोल्ड में आ जाएंगे। मतलब कि मैं अभी ब्रोंज में हूं, मैं अपने डोम में से 3 लोग ब्रोंज में लेके आता हूं, मैं ऑटोमेटिक सिल्वर में आ जाऊंगा। ठीक है, जब वो लोग सिल्वर में लेके आऊंगा उन्हें, मैं ऑटोमेटिक गोल्ड में लेके जाऊंगा। ठीक हो गया। ऐसे ही जब वो गोल्ड में, मैं प्लाटेनियम में, जब वो प्लाटेनियम में गए, मैं डायमंड में चला जाऊंगा। ठीक है। अब रॉयल्टी कैसे मिलनी है? रॉयल्टी हमें हर जगह से नहीं मिलनी। ठीक हो गया। रॉयल्टी हमें मिलनी है ना ब्रॉन्ज में मिलनी है, ना हमें ब्रॉन्ज में, ना हमें सिल्वर में। रॉयल्टी हमें मिलने वाली है गोल्ड में। अब गोल्ड अचीव करने के लिए क्या होना चाहिए? गोल्ड अचीव करने के लिए हमारे पास 100 की टीम होनी चाहिए और मिनिमम 5 स्लॉट्स होने चाहिए क्लासिक में एंड बूस्ट में। अभी बूस्ट तो आया नहीं, वो तो कमिंग सून है। तो हमारे पास एक मौका है कि हम क्लासिक में अपने जल्दी से टीम बना के क्लासिक में हम एंट्री लेके जस्ट 5 स्लॉट ओपन करें और अपनी रॉयल्टी लें। रॉयल्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये भी आपको नेक्स्ट चल के बताता हूँ। ठीक हो गया। अब प्लाटिनी में क्या है? वही गोल्ड, अब 3 लोग सिल्वर वाले गोल्ड में आ गए, आप ऑटोमेटिक प्लाटिनी में चले जाएंगे। अब वही गोल्ड वाले प्लाटिनी में आ गए, आप ऑटोमेटिक डायमंड में चले जाएंगे। डायमंड में जाने के लिए आपके पास 2500 की टीम होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं कि ये वर्किंग कैसे करता है। हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है रॉयल्टी की, तो 10% इनने प्रोडक्ट फंड में लिया, वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? सर यहाँ पे एवरी वीक जो प्रोडक्ट फंड में जाएगा, 10% जो प्रोडक्ट फंड में जाएगा, आपको यहाँ पे एवरी वीक सैलरी आने वाली है, रॉयल्टी आने वाली है। अब आएगी कैसे? अब जो प्रोडक्ट फंड में 100% पेमेंट जानी है। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पे कर लें कि प्रोडक्ट फंड में एक वीक में पेमेंट गई है $10,000, $10,000 यहाँ पे गया, उसमें से क्या होगा? 20% इनकम मिलेगी गोल्ड वालों को। 20% यानी कि $2,000, $2,000 हर वीक, एवरी वीक $2,000 जाएगा ये गोल्ड वालों को। $2,000 गया गोल्ड वालों को यहाँ पे 20%। ठीक है। ये गोल्ड, अब गोल्ड में हो गए तकरीबन आप लगा लें 20 लोग हैं गोल्ड में। अब 20 लोगों को यहाँ पे जो इनकम जाएगी, कितनी कितनी जाएगी? तकरीबन $100 जाएगी हर वीक। मतलब कि आपको 20 लोगों को $100 यहां से इनकम आने वाली है। आपकी काम जो किया वो अलग है, जो टीम ने काम किया वो अलग है, जो एक्स कोर से आया, बूस्ट प्लान से आया वो अलग है। ये रॉयल्टी है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड के काम करने से आपको मिल रही है। ठीक हो गया। जो प्रोडक्ट फंड में गई है, जो एम के वॉलेट का टैक्स गया है, जो हमारा 10% गया है, वो सारा रॉयल्टी में गया है। ठीक है। मालिक के पास नहीं गया, एडमिन के पास नहीं गया। ठीक है। उसके बाद डायमंड की बात आ जाती है कि डायमंड में बाकी बचे हमारे पास $7,000। $7,000 में उसमें से हमने 30% अगेन निकालना है, तो वो मतलब कि हमारे $3,000, $3,000 गए हमारे प्लांटेनियम में। ठीक हो गया। $3,000 हमारे प्लांटेनियम में गए। तो हम यहाँ पे 10 लोग, डेफिनेटली अगर गोल्ड में 20 लोग हैं तो प्लांटेनियम में थोड़े लोग होंगे ना, 10 लोग होंगे। ठीक है। अब 10 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें, कितना कितने जाता है? $300-300 जाता है हर बंदे को। हर वीक वो प्लांटेनियम वालों को हर वीक $300-300 गया बगैर काम किए। ठीक हो गया। अब बाकी बचे डायमंड वालों को $5,000 डिवाइड हो गया डायमंड में। ठीक हो गया। डायमंड में अब क्या हो गया कि डायमंड में डेफिनेटली अगर प्लांटेरियम में 10 लोग हैं तो डायमंड में 5 लोग होंगे। अब 5 लोगों को $5,000 डिवाइड होना है, मतलब कि 1,000 हर वीक हर बंदे को जो डायमंड में है उन्हें मिलने वाला है। ठीक है। तो इस तरह से हमारी होती है 100% डिस्ट्रीब्यूशन जो प्लांटेनियम की होती है। ठीक है। यही है हमारा रॉयल्टी, यही है हमारी जो है ना प्रोडक्ट फंड, जो सारी इनकम हमें दे रहा है। 3 तरीकों से ये दे रहा है। और ये बीएनबी फीस जो है ना सारी इसमें जा रही है रॉयल्टी में, और सारी जो 10% हमारी इनकम में से कट हो रहा है वो भी इसके पास जा रहा है, एडमिन के पास कोई पैसा नहीं जा रहा। ठीक है। तो यही था हमारा आज का प्लान। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं यहाँ पे, ताकि उसका क्वेश्चन सॉल्व करें हम। ठीक है।